तो सबसे पहले अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, खाना खिलाओ, बखीली न करो, अल्लाह के बंदों को खूब खिलाओ, अल्लाह दे। लेकिन आजकल लोगों के हाल यह है कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, इतने बड़े कंजूस आदमी। एक आदमी रहा बहुत बड़ा कंजूस, कमाए कमाए रुपया बटोरे, अगर सैकड़ रुपया बटोर लिया तो लेके का बनिए दुकान पर, कहीं भैया फुटपुर है रख लो, हमका नंबर ही दे दो, तो भाई बीस नंबरिंग हो। बहुत जमाना पहले की बात है, जब 100 के नोट थे तो बहुत सुबह फैला फैला रस्तम देखे कि 100 के नोट पाई लावा कपड़ा बांध के बक्सा में रख दिए। रात भर रुपया खुशी में नींद नहीं है कि 100 के नोट धरा हमरे घरे। आज हमरे तुम्हारे घरे अगर करोड़ रुपया धरा हो तो खुशी नींद हुई, नींद ही नहीं कि कहाँ होगा खर्च करवे, कहाँ करवे, कहाँ खरीदवे, कहाँ बेचवे। बहरहाल खुश सुबह हुई तो फिर बक्सा खोलिस, रुपया का निकाल के देख लिस, बंद करके चला गया काम कर। शाम को लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के रुपया देखिस, सुबह देखे शाम देखे, बहुत मगन में रहा कि हमारे घर में 100 के लोग भरा है। अल्लाह मर्जी जुम्मत दिन आना तो जुम्मत दिन वो काम करे चला गया। बहुत से ऐसे बदनसीब लोग हैं जो जुम्मा का एहतमाम नहीं करते। लोगों जुम्मा का दिन खूब एहतमाम करो, क्योंकि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वो दिन है। जैसे 12 रबीउल अव्वल इमामुल अंबिया के पैदाइश का दिन है तो हम खुशियां मनाते हैं, ऐसे हम सब के बाप आदम की पैदाइश का दिन जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन एहतमाम किया करो। जुम्मा ही के दिन जन्नत को भी अल्लाह ने पैदा किया, और जुम्मा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे भी। बहुत अहम दिन है, लेकिन लोग जुम्मा को भी चले जाते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं कि जुम्मा की नमाज पढ़ने जाइए तब वो पैंट बूशर्ट पहन के जाइए, अरे वो ईद है हफ्ते की, बन संवर के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद में बनने के वक्त, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर लो, क्योंकि मस्जिद में जाते हो अपने खुदा से मिलने जा रहे हो। बन संवर के जाओ मस्जिदों में। पैंट बूशर्ट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो पहनो, लेकिन बाज तो ऐसे पैंट शर्ट वाले हैं कि जैसे मस्जिद में नमाज पढ़े और जब रुकू में है गई तो शर्ट ऊपर खसक गई, पैंट नीचे, दुकान की अंगुल खुली है। और जब सजदन गए थे तो आधी दुकान खुली है। अब बताओ तुम्हारी नमाज गई कि नहीं गई? नमाज में शर्मगाह का छुपाना फर्ज है, शर्त है। नाफ से लेकर के घुटने तक मर्द की कुल जगह सब शर्मगाह है। तो आपकी नमाज गई, वो पीछे से जो देखा थे सामान रुपए का हाल है, बताओ वही तो नमाज खराब हुई। खुद नमाज बर्बाद किया, पीछे वाले की भी नमाज बर्बाद किया। ऐ लोगों जरा जुम्मा के दिन जाओ तो गुलामे नबी की सूरत में जाओ, अंग्रेजों की सूरत में न जाओ, गुलामे नबी की सूरत में जाओ। बहरहाल वो आदमी जुम्मों के दिन काम करे चला गया, तो कई घर मस्जिद के बगले में आए, मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करेगा कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल असदहा साफ बन करके कब्र में काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है। मौलवी साहब तकरीर करते रहे तो तकरीर की आवाज़ उनके घर में जाता रहा, क्योंकि घर में 100 के नोटवा रखा रहा है। ओके रतिया सुनत रहा तो कहीं हमारे घर में 100 के नोट भरा है, अगर 2.5 रुपया न दे रहे तो हम लोग कहीं अजदहा कब्र में काटी। भाई बक्सा खोले सो 100 के नोटवा लिए सो मस्जिद नबे के लिए मौलवी 2.5 रुपया काट लो, मौलवी भी चलो 2.5 रुपया काट ले, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब वो आदमी जब शाम के लौटा आदत के मुताबिक तो बक्सा जुटा, और बक्सा खोले तो कोई कपड़ा उठे सो गठुआ खोले तो थमने से अठन्नी नीचे गिरी, तो जो खड़का कहीं कहाँ से आएगा? इस 100 का नोट भर का आएगा देखिए 97.5 तो रखे गोरेज के सियारे हिया, अरे ये कैसे रे 100 का नोट धरा है ढेर क्या रे?
तो बेचारे मौलवी तकरीर करते रहे कि 40 में 1 सलमा ढाई ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजहा बनकर कब्र में डसेगा, लिहाजा 2.5 रुपये ज़कात देंगे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पावर है, वह तुराई डालेगा जली क्या मौलवी है। तो भाई सारे अल्लाह नाम पर देखे उनसे कोई मांगे जाइए, कहीं मांगला मांग लेंगे हम 2.5 रुपया कहते घर छोड़ दे दो, तो भाई छोड़ चाहे रहा लेकिन हम मांगे न देंगे। तो फिर लड़ा हुए नहीं तो हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गया दे दे, तो भाई मर गया लेकिन हम मांगे न देंगे। तो भाई मरे जाए तो कहीं मर गया, जानत रहे तो मक्कारी की मरी ना, मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरो तो यही मेहर होते नैहर में रही है तो टन और ससुराल में रही है बेहोश हो लगी, और ऐसा बेहोश नहीं है चाहे जितने बड़े मौलवी मौलाना पहुंच जाए तो मुख छोड़े, लेकिन शैतान जात नहीं है, शैतान हो तब तो चला गया। लेकर जाइए अस्पताल में बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन उनकी बेहोशी न गई, और जहाँ नैहर वाले आए लेके गए महतारी बाप के वहाँ पहुंची वो फिर ठंड पे। तो औरतों की भी मक्कारी मर जानते, मर्द की मक्कारी औरतें जानती। जो कहीं मरे गए थे कहीं मर गया, घर से बाहर निकला ढंगिया गिर गया, हाथ पैर सब भुलाए थे बस। अब लोग आए उठाए तो हाथ उठाए तो उठे, छोड़े तो भद्दे से गिर गया, पैर उठाए तो उठे जैसे छोड़े भद्दे से गिर गया। लोग जानी यार मरी गया हो, ये सही बात है। अब क्या दफनावे की तैयारी हो लाग, कबर बर खुद के जब उसका नहावे लागे तो नहाए भी जहर बिल्टे वाले दिन पी जाए, आराम से बड़ा बढ़िया साबुन लागे, वो कम मौका मिले। नीचे से ऊपर तक कोई हिस्सा बाकी नहीं, सब कायदे से उसका नहाए इस तरह पड़ा। तकरीर के बाद कफन पहने, कुछ नहीं चुपचाप पड़ा रहा, और कफन पहना के जब जनाजा लेके चले, जब चले तब क्या रतिया सोचिस कि हाँ अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब तो मर जू, जहाँ दबी है कब्र में तो मर जूगे। जब रतिया घर से भाग कैसे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ जरा, आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बातचीत कर लिए। चलो जनाजा रख के दूर हो गए, जब दूर हो गया तो रतिया के कानून पड़ा थे, उठ पर चल घर का कबर तैयार हो गए, दबाए देंगे तो उठ पर तो कहा तो 2 रुपये ले रुपया तो नहीं लेगा, तो कहा तो भाग जा, कुछ जालिम रहे नहीं उठा। तो रुपये बेचारी चलिए, जब चलिए तो लोग उठाए, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे और नमाज पढ़ते हुए जब कबर में रखी, लकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त होता, अब मर गई, अब न बची, तो फिर दौड़ी। तो भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कर लिए तो लोग हट गए, तो औरतिया के लकड़ी हटाइस और के बाद कबर में उतरी। आजकल के महंगे हुई है तो कबर में देंगे, मर गया तो वो न देंगे, कबर में कुछ बता। लेकिन वो अपने शहर को बहुत चाहती थी, कबर में उतरी, लकड़ी हटाई, लकड़ी हटाने के बाद फिर उसके कान में कहा था कि उठ कर देर लकड़ी जोड़ दी मुझे, उठ चल घर का दे, तो कहा तो 2 रुपये ले रुपया तो न ले फाड़ दे। बहुत जालिम रहा नहीं निकला, जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर निकली, जब बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है, तो कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की ही है कि हम मर गए, हम कोई नेकी नहीं कह पावा, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बेईमाना पे दिए। जब वो सुबह तक फल ढाई के पूजा तो सारे उठाई गिरी, हम 2 रुपये का तो जान गंवाए गए थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते थे कम वक्त कहो। ऐसे से जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ, कोई भूखा हो तो खिला दो, ये न देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि अल्लाह का इंसान, अल्लाह का बंदा समझ करके भूखा हो तो उसे जरूर खाना दे दो। ये नंगा हो तो कपड़ा पहना दो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। मदद करो, हिंदू मुस्लिम का मामला खत्म करो मदद में।
यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए हिंदू तो उसको भी देखने जाओ, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। हदीस पाक में अनस काना गुलाम यहूदी यक़दिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं कि एक यहूदी लड़का नबी करीम की खिदमत में आया जाया करता था। यहूदी लड़का फमरीदा, तो लड़का बीमार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब उस बच्चे को देखने गए तो बच्चा परेशान था। हुजूर को रहम आया, हुजूर ने उस बच्चे के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को शिफा दे दिया। जब बच्चा ठीक हो गया तो सरकार फरमाते हैं बच्चे जिस खुदा ने तुझे शिफा दिया है उस खुदा पर तू ईमान ले आ, वो खुदा एक ही है। तो जब बच्चे को ईमान की दावत दी सरकार ने तो हदीस में फनादर तो अपने बाप का चेहरा देखने लगा कि मोहम्मद ईमान की दावत देते, अब्बा क्या कहते? तो उसके बाप ने कहा तो अबुल कासिम, अरे बेटा अबुल कासिम की फर्मा बरदारी करो, मान लो इनकी बात। सरकार का लक़ब था अबुल कासिम। अबुल कासिम की बात मानो इसलिए कि इनका इखलाक इतना अच्छा है कि हमने जिंदगी भर इस्लाम की दुश्मनी की, मुसलमानों की दुश्मनी की, लेकिन आज तुम बीमार हो गए तो ये तुम्हारे देखने के लिए आए और तुम्हें दुआ भी दिया, तुम ठीक भी हो गए। बेटा जिसका इखलाक इतना अच्छा हो उसकी नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। तो लड़के ने भी कलमा पढ़ा, बाप ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोगों ने कलमा पढ़ा। हुजूर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुमा मिनन नार, अल्लाह की तारीफ है कि जिस खुदा ने इन दोनों को जहन्नम से बरी फरमा दिया। लोगों कोई भी हो, अल्लाह का बंदा हो, परेशान हो तो उसकी मदद करो। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बुस्तान के रहने वाले, उनके बगल में एक मजूसी था। मजूसी कहते हैं सितारा की पूजा करने वाला मजूसी था। एक रात उस मजूसी का लड़का रोने लगा, ऐसा रोया कि हजरत बायजीद बुस्तामी बेदार हो गए और दरवाजा खोला। फिर मजूसी के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, मजूसी ने दरवाजा खोला। बायजीद पूछते भाई आज आपका बच्चा बहुत रो रहा है, क्या तकलीफ है तुम्हारे बच्चे को? मजूसी कहता है बायजीद अल्लाह ने ऐसी गरीबी दे दी, ऐसी गरीबी दे दी कि आज मेरे घर में चिराग जलने की भी तौफीक नहीं है, चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है। आज मेरा पूरा घर अंधेरा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा उलझन में आकर के रो रहा है। गरीबी में कमर तोड़ दी, चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, अल्लाह के वली है, अपने घर गए और चिराग जलाया और चिराग जला कर के लाया, उस मजूसी के घर में रख दिया। जब मजूसी के घर में रोशनी पैदा हुई तो जो बच्चा रो रहा था तो रोशनी देख के चुप हो गया। जब चुप हुआ तब वो मजूसी अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम मजूसी हैं, ये मुसलमान है बायजीद, लेकिन इनको हमारे बच्चे पे इतना रहम कि रात की तारीकी में अपनी नींद तोड़ी, दरवाजा खोला, खुद मेरे दरवाजे पर आए, खैरियत पूछी, फिर चिराग जला कर लाए, मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई है तब जरूरी है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन मियां बीवी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि कोई हाजतमंद है तो उसकी हाजत पूरी कर दो, अल्लाह राजी हो जाए। इसलिए एक दूसरे पर रहम करो। बहुत से हमारे भाई उठ के चले गए। आज लोग आते हैं जलसे जुलूस में,
तो सुने का मैं था देख रहा था कि देखी कौन कौन मुलगी आए हैं, कौन कौन मेर है, कौन कत्ता लंबा है, कौन कत्ता तगड़ा है, जुब्बा कौन मेरे, टोपी कौन मेरे, साफा कौन मेर है। बहुत से हैं। एक जगह मेरे शायद जलसा सुन के गए कहीं आज एक मौलाना बहुत गब्बरी रहे हो, बहुत गब्बरी मौलाना। तो इनका बोले पूरी तकरीर अंग्रेजी में यहाँ थे। तो इनका कहीं जान तो कुछ नहीं पाया, लेकिन बहुत बड़ा गब्बरी मौलाना था। तो दिल के चले गए बत्ते फर की अच्छा मौलाना। देखो ऐसा है कि हर चीज का उसूल होता है। जहाँ तकरीर सुनने का रवाज होता है वहाँ तकरीर भी अच्छी हो जाती है। सब रवाज के ऊपर मौकूफ है, वरना तो जहाँ जिसकी कदर न हो वहाँ पर मामला सब बेकार हो जाता है। वो तो वैसे जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुँच गया, और बंगाल वाले मछली बहुत खाते जानते हो। इतर इतर आवाज लगाया तो एक बंगाली निकला कहीं इसका बेचे तो कहीं इतर। तो हाथ पहले इसके देखी तुम्हारी इतर कौन मेरे, तो इतर बेचे वाला हो के हाथ ही में इतर लगाइस। तो बंगाली बजाय सूंघे के ऊपर चाटेला और चाटे तो करवान। तो कहे तुम्हारी इतर तो खराब है, करवार है ले जाओ। तो इतर बेचे वाला अपन माथा पीटे लाते हम कहाँ चले आए। सूंघे वाली चीज चाटा था तो कड़वे न तो क्या हो। वो अपन इतर बक्सम रखे तो चल दी वहां पर लखनऊ। इतने में एक दूसरा बंगाली निकला, पूछा कहाँ बेचा था, कहीं कुछ नहीं। गुस्सा हो गया, इन्होंने लग तो रहा है कुछ बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहां इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कभी एक निकला, उसने कहा देखो तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ में इतर लगाया तो वो चाट लिया और चाट के कहता तुम्हारा इतर कड़वारा अच्छा नहीं है। तो कहा तो वही चूतिया बेवकूफ है। हम कहा दो भात के साथ मिलाए वाली खाए वाली चीज का खाली चाटे तो कड़वाए ना तो क्या हम कहा। तब वो इतर वे चला और खोपड़ी पीटे लाते हैं, हम कहाँ चले आए। वही हाल जब लोग उठ उठ के जाने लगते हैं तो वही मंजर याद आता है। आज हम अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते हैं। जिन सहाबा के नाम पर आज हम बैठे हैं उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, सब कुछ कुर्बान किया। ऐ लोगों, हम जिस नबी की याद मनाने के लिए आए हैं वो सरापा हमारे तुम्हारे लिए रहमत है। इसलिए उनकी हर जिंदगी के उसूल पर गौर करो। आज हम सब सुन्नी मुसलमान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब यही नहीं है कि जलसा 3 दिन का करा लो, खूब जुलूस घुमा लो और नमाज़ें छोड़ दो। तो ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारगाह में एक आदमी गया था, कहा था हुजूर वजीफा बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए, बड़ी बेबरकती के दिन है। तो उनके चेहरे दाढ़ी थी नहीं, तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। जब तक वाजिब पूरा नहीं करोगे मुस्तहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। वजीफा पढ़ना बेकार है, पहले वाजिब पर अमल करो। तो बेचारा चला गया, कुछ दिन के बाद दाढ़ी रखा के आया, तब आला हजरत फरमाते हाँ तुमने वाजिब को पूरा किया है, तुम्हारा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल करेगा। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वजीफा बताया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो लोगों, जलसा कराना जुलूस घुमाना ये मुस्तहब है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। एक बुजुर्ग थे इब्राहिम बिन अदहम, बलक के बादशाह थे, आम आदमी नहीं थे कोई हम जैसे मौलवी, बलक के शहंशाह थे। एक दिन इब्राहिम बिन अदहम अपने घर में लेटे थे, घर क्या शाही महल में लेटे थे कि इत्तेफाक से ऊपर से धम 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 की आवाज आई।
इब्राहिम बिन अदहम की आंख खुली, बादशाह थे, मिजाज नाजुक था, डांटा, कहा कौन है मेरे छत पे जो धम धम कर रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ, बताओ। कोई के भैंस हराया जाए तो कोई के छत पर ढूंढी जाए कि कोई भैंस, बोलो भाई है? उसने कहा मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूं, मेरा घोड़ा गुम हो गया। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, बेवकूफ है, घोड़ा तलाश करना है तो कहीं जंगल में जा, कहीं खेत में जा, क्या शाही महल की छत पे तेरा घोड़ा मिलेगा? तो फिर उसने कहा, अरे इब्राहिम बिन अदहम, याद रखो, अगर मेरा घोड़ा तुम्हारे शाही महल की छत पे नहीं मिल सकता, घोड़े की तलाश के लिए मुझे जंगल और बियाबान जाना पड़ेगा। तो इब्राहिम बिन अदहम तुम भी सुन लो, तुमको इस शाही बिस्तर पर तुम्हारा खुदा भी तुमको नहीं मिलेगा। शाही बिस्तर पर लेट के तुम्हारा खुदा तुमको मिल नहीं सकता। अगर मुझे घोड़े के लिए जंगल और खेतों में जाना पड़ेगा तो तुम्हें भी खुदा की तलाश के लिए इबादत के मैदान में आना पड़ेगा। ये शाही बिस्तर पे रहकर तुम खुदा को कभी पा नहीं सकते। इब्राहिम बिन अदहम ने सुना तो चौंके, कहा ये तो कोई खुदा का फरिश्ता है जो हमारी हिदायत के लिए उतरा। इब्राहिम बिन अदहम उठ के बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे, रोते रहे। सुबह हुई तो ऐलान कराया, बलक के लोग जमा हुए और उसके बाद कहते हैं, अरे बलक वालों, अब तुम जिसको चाहो अपना बादशाह चुन लो और मैं सल्तनत को छोड़ रहा हूँ। तारिकुल सल्तनत हो रहा, जैसे कचौछा के हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर बादशाहत को छोड़ के आए और ऐसी बादशाहत छोड़ी तो अल्लाह ने वो बादशाहत अता फरमाई कि जाहिरी दुनिया से जाने के बाद भी आज मखदूम अशरफ जहांगीर की सल्तनत बाकी है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मैं बादशाह छोड़ रहा हूँ। सबने कहा क्या हुआ, क्यों तुम उलझ गए? इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अब मुझे उस जिंदगी की तलाश है जिस जिंदगी में मेरा खुदा हमसे करीब हो जाए। छोड़े इब्राहिम बिन अदहम और चले गए जंगल, अल्लाह अल्लाह करने लगे। 12 साल तक अल्लाह अल्लाह किए। 12 साल के बाद एक दिन, 12 साल तक करते रहे। एक दिन नहाने आए बलक की दरिया में, तो लुंगी फटी थी, तो लुंगी बैठे सिल रहे थे दरिया के किनारे। बलक का एक आदमी पहुंच गया, इत्तेफाक से देखा तो पहचान लेते तो हमारे पुराने बादशाह हैं। तो दिल में सोच रहा है, या अल्लाह, बादशाहत को छोड़ दिया और ये गरीबी की जिंदगी इनको अच्छी लगी। दिल में सोचा कितने पागल है। तो इब्राहिम बिन अदहम को उनके दिल की सोच का भी इल्म हो गया। इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आया, फौरन जिस सुई से सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंका और कहा, दरिया की मछली मेरी सुई वापस कर दे। तो दरिया की मछलियां निकली और सबके मुंह में एक एक सुई सोने की थी। हिसाम पूर्वक आदमी हो, हिसामुद्दीन पूर्वक, तो झपट के सब खोल ले। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, दरिया की मछलियों मुझे धोखा दे रही हो। मेरी सुई मुझे दो, मेरी सुई लोहे की थी, मेरी सुई मुझे चाहिए, सोने की सुई नहीं चाहिए। तब एक मछली निकली और वो उनकी सुई लेकर निकली। इब्राहिम बिन अदहम ने उसके मुंह से लिया तो बलक का नौजवान जो सोच रहा था वो थरथराने लगा। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, तुम समझते हो कि कल बादशाही की जिंदगी मेरी अच्छी थी? जब मैं बादशाह था तो मेरी हुकूमत सिर्फ बलक के इंसानों पर थी और 12 साल हुआ मैंने सल्तनत छोड़ी। अल्लाह अल्लाह किया तो अल्लाह ताला ने अपने जिक्र की बरकत से अपनी पूरी मखलूक पर मुझे हुकूमत अता वही इब्राहिम बिन अदहम, वही इब्राहिम बिन अदहम एक दिन अपने घर में सुबह के टाइम चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। ऐसा रोए जैसे किसी मस्जिद पर घर में रोया जाता है। जब इब्राहिम बिन अदहम रोने लगे चिल्ला चिल्ला के, मोहल्ले वालों को लगा कि शायद उनके घर में कोई मस्जिद हो गई।
तो बलक के लोग निकल कर इब्राहिम बिन अदहम के घर को घेरा। सब लोग आ गए, पूछते हैं इब्राहिम बिन अदहम आखिर किसका इंतकाल हो गया, कौन मर गया आपके घर में जो आप रो रहे, बताओ तो इंतकाल किसका हुआ है, कौन मरा। इब्राहिम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। काफी लोग क्यों रो रहे हैं इसे। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं सुनो, अगर आज मेरी औलाद का इंतकाल हुआ होता तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है इसलिए मैं रो रहा हूं अल्लाह के डर से कि अल्लाह खुदा जाने किस जहन्नम के हिस्से में मुझे डाले। एक फजर छुट्टी थी तो रोए थे, अब ऐसा रोए थे लगता था कि कोई घर में मैयत हो गई। और आज हम मुसलमान हैं कि पांचों टाइम छोड़े बैठे हैं और रोना छोड़ दो, एहसास तक नहीं है। ऐ नबी रहमत के जलसे में आने वालों, नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज के न खुदा राजी होगा न रसूल राजी होगा। नमाज पढ़ोगे तो आखिरत में तो अदाब से बचोगे ही, दुनिया में भी अल्लाह के अदाब, दुनिया में भी अदाब से बचोगे। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग जंगल से लकड़ी चुरा काट बेचते हैं, पकड़े जाते, मारे जाते, फिर छोड़े जाते, फिर वही काम। तो एक दफा 3 आदमी हमारे गांव के पकड़े गए, पुलिस ले गए थाने में बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के पट्टा उठाए, जब मारे चले तो तीनों ठो बैठे ना इसे। जब दरोगा जी मारे चले वो में एक ठो बहुत चालू रहा है, बधड़ से रुमाल बिछे से नियत बांध गए। और जब नियत बांध दी तो से धक्के बैठे रहे उनके दोनों पे यहाँ मारिन दरोगा जी पीठ पाट के जब उकेलन बढ़े तो फिर से झट से उठा नियत बांध ली। जब फिर नियत बांध ली तो दरोगा जब वहां से पलट आया, फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए, उन्हीं दोनों को मारे। जब उकेलन घूमे तो कोई नमाजें नहीं खत्म हुई, सलाम फेरे की फिर बांधे था। घंटा गुजर गया, उनकी नमाज नहीं खत्म, उन्हीं दोनों बेचारे घूम मारे जाए। यहाँ तक कि 1 घंटा में गांव से रुपया बटोर के जब थाने पहुंच गया और दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दो। जब छोड़ी तीनों गांव नहीं आए तो दोनों का गरियावा है, कहीं सारे तबके नमाजी हुई रहा है, इधर सारे तो घंटा आना है, थाने नमाजे नहीं खत्म कर। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़ रहा है, कम से कम थोड़ी देर इतना मरते तब तक तो हम लोग समझाएंगे, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी है, घंटा नमाजे ज्यादा हो तो स्थानीय नहीं है। तो नमाज पढ़ा झूठी तो दरोगा जी की मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नबी के आने से हमारे जिगर और हमारे दिलों को सुकून मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुबह सुबह सरकार पैदा हुए, लोगों के दिल ठंडे हो गए। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। तो नबी के आने से दिलों की कलियां खिली, दिलों को सुकून मिला है। तो ये लोगों नमाज पढ़ करके अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा। हुजूर फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज नमाज का माहौल घरों में नहीं है। जब माहौल होता है तो बच्चे नमाज पढ़ते हैं। हदीस पाक में है, अना ऐसा ताला तमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाई मस्जिद फिल बुयूती। हजरत आयशा हुजूर की बीवी कहती है कि हुजूर ने हम लोगों को हुक्म दिया है कि हर घरों में मस्जिद बनाई जाए। अमरना रसूलुल्लाह, हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया भी बनाई मस्जिद फिल बुयूत, घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने कि हर मुसलमान को अपने घर में मस्जिद बनाना चाहिए।
अब आप सोचोगे सब घर में बना ले हैं, कहाँ बना पाएंगे? तो मस्जिद दो है। एक तो मस्जिद जो हम सब मिलके बनाते हैं वो नमाज फर्ज के लिए, और घर में मस्जिद बनाओ। हदीस में है कि अगर घर में कई कमरे हो तो एक कमरा तुम इबादत के लिए खास कर दो। अगर एक ही घर है तो उसका कोई कोना नमाज के लिए खास कर दो, ताकि उसमें भी नमाजें पढ़ो। जब तुम घर में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नमाजी बनेंगे। बच्चे तुम्हें देख करके नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा करेंगे। जैसे कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बहुत छोटे थे, उनकी माँ नमाज पढ़ती थी। एक दिन फरीदुद्दीन ने पूछा, कहाँ उठती बैठती हो अम्मा? कहा बेटा नमाज पढ़ती हूँ। कहा नमाज पढ़ने से क्या मिल जाता है अम्मी आपको? कहा बेटा शक्कर मिलती है, और शक्कर उनका बहुत पसंद रहा है। तो फरीदुद्दीन ने कहा अम्मा मुझे भी नमाज पढ़ाओ ताकि मुझे भी शक्कर मिले। कहा बेटा जब अजान होगी तो आ जाना। अजान हुई, बाबा फरीद आए। हजरत फरीदुद्दीन की माँ ने पानी दिया, वो तरीका बताया। कहा बेटा वजू करो। वो वजू करने लगे और फरीदुद्दीन की माँ गई, जल्दी से शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ला बिछा के उसके नीचे रख दिया। अब फरीदुद्दीन आए, साथ में नमाज पढ़ाई उनकी माँ ने। नमाज खत्म हुई तो पूछते हैं अम्मी शक्कर कहाँ है? कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाए तो पुड़िया देखा, खोले तो शक्कर तो भाग गए। कहा अम्मी अब कब पढ़ोगी? तो कहा बेटा जब फिर अजान सुनोगे तो चले आना, तब फिर पढ़ूंगी। अब फरीदुद्दीन गए, खेल रहे हैं और अजान के इंतजार में है कि कब अजान हो तो हम घर में जाए नमाज पढ़ें, हमको शक्कर मिले। जैसे अजान हुई फिर पहुंचे, वजू बनाने लगे। फरीदुद्दीन की माँ शक्कर की पुड़िया बनाई, मुसल्ले नीचे रख दी, गए नमाज पढ़े। अब पूछा भी नहीं कि अम्मा शक्कर कहाँ है, जान नहीं रहे कि मुसल्ले के नीचे मिलती है। मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया उठाए, खा गए। ऐसे ही फरीदुद्दीन की माँ रोजाना करती रही 5 टाइम, यहाँ तक कि काफी जमाना गुजर गया अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए। एक दिन फरीदुद्दीन मोहल्ले के बच्चे बकरी चराने जा रहे थे, दोस्ती थी, चले गए। और जब वहां जंगल में पहुंचे, जोहर का वक्त आ गया, तो फरीदुद्दीन चूंकि आदत पड़ गई थी नमाज की, कहा चलो नमाज पढ़ा जाए। साथियों ने कहा कैसी नमाज? कहा नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देता है। अच्छा। फरीदुद्दीन बला ले गए दरिया के किनारे, वजू बनवाया सबको। वजू बनाने के बाद कपड़ा सबका बिछवाया, कहा नमाज पढ़ो। सब पढ़ने लगे। इधर बस्ती में जब अजान हुई, फरीद की माँ फरीद का इंतजार करने लगे, फरीदुद्दीन नहीं आए। पता चला जंगल चला गया। तब फरीदुद्दीन की माँ रोने लगी, हाय अफसोस, मैं अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया बांध बांध कर मुसल्ले के नीचे रखती थी। आज मेरा बेटा जंगल गया है, मुझे उम्मीद है कि नमाज छोड़ेगा नहीं, नमाज का आदी बन चुका। आज उसे शक्कर की पुड़िया न मिली तो मुझे झूठी समझेगा और मैं उसके नजदीक बुरी बन जाऊंगी, फिर वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। ये सोचकर फरीदुद्दीन की माँ ने जल्दी वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि मैं अपने बेटे फरीद को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के रखा करती थी। अल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा जंगल में नमाज छोड़ेगा नहीं। इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले, नमाज के वसीले से मेरे बेटे को जंगल में भी तू शक्कर दे दे, तू इस पर भी कादिर है। अल्लाह दे दे शक्कर ताकि मेरा बेटा फरीद मेरा नाफरमान न बने। माँ ने दुआएं मांगी, उधर फरीदुद्दीन ने साथियों को नमाज पढ़वाई। और जब नमाज खत्म हुई उधर, तो साथियों ने पूछा फरीद शक्कर कहाँ है? फरीदुद्दीन ने कहा कपड़ा उठाओ। जब कपड़ा उठाया तो क्या देखते हैं कि जितने जमीन में लोगों ने नमाजें पढ़ी थी, सारी जमीन को अल्लाह ने अपनी कुदरत से शक्कर बना दिया। पूरी रुई जमीन शक्कर हो गई, बच्चे खाए भी और ले लेके आए भी। तो माँ जब नमाजी होती है तो औलादे नमाजी होती है। कल की माएँ बड़ी नेक थी, अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अफुले आके सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। कल की हमारे माँ बहनों की ये तरबियत होती थी। और आज
देखा जाता है कि लड़का रोए लगे तो कहाँ दरूद कहाँ कलिमा, जहाँ लड़का रोए लगे वो उठाए बिस्तर पटकिए तक बदल बदल पिटिए, ये सो जा कनक मनक बिकौड़ी पाए पगड़ी लेके जंग बहाओ गंगा माता बारो देन बारो लेके भुजवत दिया भुजवान तलावा देश। ये सब देहात में होत है। बड़ी लंबी कहानी सुनावत इतनी देर तक पीटा था कि लड़का डर कर मारे सो जाए। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोध से कहीं है कहीं सो जा कनक मनक बिकौड़ी पाए पगड़ी लेके जंग बहाओ गंगा माता बारो देन बारो लेके भुजवत दिया भुजवान तलावा देश। लावा लेके खीर बनाए सब घर कहें पानी बिलैया कहे छू तो फूक छोड़ा था तो लड़का मुसलमान में नहीं है तो महतारी इतनी बड़ी फराडिन कहा था खीर बनाया सब घर कहें पानी बिलैया कहे होता। हम बुढ़ाए के आज तक पानी बिलैया नहीं देख पावा और ये रोज पानी बिलैया से मुलाकात करे। अल्लाह जाने खुद कानी है कि बिलैया कानी रहा। जम्मा ऐसी होगी तो बच्चे कैसे होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल गालिबन कहा करते थे तो लोग बोले इल्मा मिनल महदी, लोगों माँ की गोद से दीन सीखा करो। माँ की गोद जब अच्छी होती है तो बच्चे दीनदार निकलते हैं। बाबा फरीदुद्दीन की माँ की गोद अच्छी थी कि फरीदुद्दीन नमाजी भी हो गए और अल्लाह के वली भी हो गए। और ऐसे वली एक मरतबा तकरीर करते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, तो उनके कुछ मुरीद लोग आए, पीर भी थे, कुछ मुरीद आए हाथ जोड़ा कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। पहले मुरीद परेशान होते रहे तो पीर के पास जाता रहा, और अब वो टाइम आएगा कि पीर साहब परेशान होते तो मुरीदन मजाते। जहाँ साल 6 महीना गुजरा खर्चा घटा बदौरा शुरू के दिन मुरीदन नहीं। और कल मुरीद परेशान होते थे तो पीर के दरबार में आते। बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद परेशान हुए तो आए कहा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो बड़ी गरीबी के दिन आ गए, गरीबी ने कमर तोड़ दी, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो बाबा फरीद को अपने मुरीदों पे तरस आया, कहा जाए एक मिट्टी का ढीला ले आओ। तो एक मुरीद हुआ मिट्टी का ढीला लेके आओ। बाबा फरीद ने मिट्टी का ढीला लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह जो चाहे कर दे, बोलो। मिट्टी का ढीला सोना बन गया। बाबा फरीद ने मुरीदों को दिया, कहा जाओ इसे बेच कर बांट लेना। मुरीद गए, सोने का ढीला बेचा और माला माल हो गए सब। तो जलसा में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखिस तो कहीं चले यारी तो आज मालूम है तो सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बैठा मिला इसे और गवा घरे 1 बजत रहे, घरे गवा दरवाजा खड़े तो गवा नेहरवा से कहा तो बड़े गुस्सा में कहते मिट्टी का ढीला लाओ। तो रतिया 34 कहीं 1 बजे रात की मिट्टी ढीला का करिए, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने। तो रतिया कहीं सरे बहु कुछ बताइए हो कहा बने न बने, मिट्टी ढीला बजे रात के ताले के बनाइए। तब कई सरे सुन, मैं बाबा फरीद के महफिल में बैठा था, उनके मुरीद आए, गरीबी की शिकायत की तो बाबा फरीद ने मिट्टी का ढीला मंगवाया और अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। जल्दी ला, अभी ताजा ताजा मामला है, वहां से आई तो बाद में पता नहीं बने न बने न, जल्दी ला। तब औरतिया के समझ में आवा। तो औरतिया के खेते में है ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार लेके आपत का बहुत बड़ा चिप्पा लेके ला के रखी। तो मर्दवा कही सारे तुझे हम ढीला कह रहे तो पूरे चिप्पे उठाए ले रहे। तो कहा तो अरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला कहे बने। तो वो सोचिस कि हाँ यार पढ़े वक्त पड़ी, अगर चिप्पा बन जाए तो और बढ़िया रही। बस चिप्पा रखे सामने और आंखें बंद की। अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आंखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वो वैसे धरा है। तो सोचिस कि यही सकत है दोनों गलती हो गई है। तो दोबारा फिर पढ़िस, फिर पढ़ के फूंकिस, फिर खोलिस, फिर वैसे, फिर पढ़िस, फिर फूंकिस, देखिस वैसे। पढ़त पढ़त सवेर हो गए और कोई मुँह कहना आएगा, लेकिन चिप्पा में कोनो फर्क नहीं आया। तब उठा बाबा फरीद के दरबार में गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है।
रात में आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ दिया तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क ही नहीं आया। तब बाबा फरीद फरमाते, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई, मैंने अपनी जबान से कभी गाली नहीं दिया है, मैंने अपनी जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, मैंने अपनी जबान से किसी की इज्जत पर हमला नहीं किया, मैंने किसी की गीबत नहीं की। तो अल्लाह ताला ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला उसे सोना बना देता है। सुभान अल्लाह। बेटा तू भी अपनी जबान में वो असर पैदा कर, तू भी गालियों से अपने आप को बचा ले, झूठ से अपनी जबान को बचा ले, किसी की गीबत से अपनी जबान को बचा ले, तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वो असर पैदा करेगा जो मेरी जबान में खुदा ने पैदा किया। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों चाहते हो कि हमारी तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो नमाजें पढ़ो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, लेकिन कोई नेकी नहीं। और दुआ मांगा था, उसके बाद कहा था लागत है कि कोनो दुआ में असर नहीं रहेगा था। एक जगह अपने उधर हम तकरीर करे गए, कुछ यार करे कुछ वार करे, तो हमका इधर आप बैठा है काहे खड़े, तो मेरे मौलाना साहब कहा मिलाद फातिहा में को न धस रहे नहीं गवा, तो हम कहें काहे यार, अरे इतनी इतनी मुसीबतें सब आवत जाते, मिलाद पर मिलाद कराओगे कोनो फायदे नहीं है। अब बताओ, अरे तुम कहते हो धस नहीं है, पहले अपने अंदर वो असर तो पैदा करो, जबान में असर पैदा करो, तब दुआएं कबूल होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था, ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते थे, कोढ़ी के लिए दुआ करते तो कोढ़ी ठीक हो जाता, भी अंधे के लिए दुआ कर देते तो अंधा ठीक हो जाता, गंजा के लिए दुआ कर देते तो गंजा का गंजा चला जाता है। कुरान करीम में उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मैं अंधों की आंख सही करता हूँ, कोढ़ियों का कोढ़ दूर करता हूँ और मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो चाहते थे हो जाता था। और उन्हीं के हुकूमत में एक आदमी ऐसा रहा जिसकी दुआ कभी कबूल नहीं होता रहा है, दुआ मांगे मांगे परेशान, एक को दुआ नहीं कबूल हुआ। तो गवाह ईसा अलैहिस्सलाम पास कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर जिंदगी गुजर गई दुआ करते करते, एक दुआ खुदा ने आज तक नहीं कबूल की, और आप जो दुआ करते अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेता है, तो आप मेरे बारे में दुआ कर दो अल्लाह से कि मेरी दुआएं भी कबूल कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हर नबी रहम दिल होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ किया, अल्लाह तेरा बंदा है, तुझसे लव लगाकर दुआ मांगता है, अल्लाह तो अपने शान करीमी से अपने फला बंदे की दुआओं को भी तो कबूल फरमा ले। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है ईसा तुम्हारी बात है तो जाके उससे कह दो उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करने के लिए राजी हूँ, 3 दुआ मैं कबूल करूंगा, जो मांगना वो मांग ले, जाके कह दो। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे आगे कहा कि सुन, अल्लाह ने तेरी 3 दुआओं के कबूल करने का वादा किया है, मांग ले जो मांगना हो। जब सुनिस तो बड़ा खुश, तो सबसे पहली दुआ मांगी, काहे खातिर दुआ मांगे, सबसे पहले हाथ उठाया दुआ मांगा, कहा अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दो। सबसे पहले होगा मेहरू याद है, न रोजी न लड़का न माँ न बाप कुछ नहीं, अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, उसकी बीवी को ऐसा चमका दिया खुदा ने, अल्लाह का वादा था, चांद की तरह चमकने तो लगी, लेकिन सूरज चमक गई, सीरत उसकी बिगड़ गई आदत। अब इतनी बिगड़ी कि दोनों में है तू मैं में होला, और तू मैं में होते होते एक दिन मारपीट गई, बोल चाल बंद। अब जब बोल चाल बंद, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, बोल चाल बंद, सब ऊपर जलाल आवा पे रहा, अभी तो हमारा 2 दुआ बाकी है। जब तुमसे हमारे बोले ही चाल रहे हैं तो फायदा क्या है?
जलाल माँ बाप कहे या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दो। अल्लाह का वादा हो चुका था, वो कुतिया हो गया। अब कुतिया हो गया तो परदम रहा था कुतिया, घर से निकल पड़ी। कोई के घर में घुसे, वो रोटी चुरावे मारी जाए, पों चिल्लाए। जब चिल्लाए तो लड़का रोवे, कहा अब्बा तुम क्या कह रहे हो, अब्बा क्या गलत कर दिया तुमने, अब हम माँ किसको कहेंगे। और वो परेशान कि यार बोल चाल नहीं रहा, लेकिन बच्चे बन का तो देखत रहा है। अब जहाँ जाए चिल्लाए, दर बदर ठोकर खा रही थी। तब बच्चों ने कहा अब्बा तुमने गजब कर दिया, क्या किया तुमने। जब बच्चे रोने लगे तो लड़कियों से कही घबराना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। बस उसके बाद तीसरी दुआ किया, या अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहे वैसे फिर हो गए। तो 3 दुआ कबूल होने का मौका उसे मिला और तीनों दुआ लौट पोड़ के मेहरून में लगाए थे। ना दुनिया ना आखिरत कुछ नहीं। आज दुआएं भी हम मांगते हैं तो सही नहीं मांग पाते। ऐ लोगों दुआएं मांगो तो कैसी दुआएं मांगो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। ये दुआएं मांगोगे, अल्लाह मौत दे तो मदीने में दे, अल्लाह मौत दे तो अपनी राह में दे। लेकिन ये दुआ नहीं मांगा जाते। हम लोग मौत की दुआ मांगे थे, जब कहूँ मुसीबत है तो कहें भाई अल्लाह बाबू उठा लो, या अल्लाह उठा लो। मौत की दुआ मांगना हराम है। कभी मौत की दुआ न मांगो मुसीबत में आकर के कि अल्लाह मौत दे दे, क्योंकि मौत का मिलना तो यकीनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, ऐ बंदो तुम जहाँ भी रहोगे मौत तुम तक पहुँचेगी। तो मौत आनी तो भी दुआ कर मांगो कि अल्लाह तू मुझे अपनी राह में मौत दे। मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत में घबरा कर मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। और जो मांगा था कहा था या अल्लाह उठा लो, वो पक्के झुट्टा है। मरक कोई नहीं चाहता। बताओ कोई मरक चाहता, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। मौलाना बुन्नू ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा, उसको एक लड़का, और लड़का बीमार हो गया। तो बुढ़िया बहुत घबराए, रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमरे लड़का ठड़िया तो हमका उठा लो, या अल्लाह हमरे लड़का ठड़िया तो हमका उठा लो। रात भर बुढ़िया बप्पे मोहल्ला वाले सोए नहीं पाए। एक आदमी मोहल्ला के बड़ा मस्खरा रहा है, वह रात में काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया वाला खौखिया के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वही लंग दौड़ा कर रुक रुक, तो कहा तो कुआ भैया कुआ, कहने मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहा तो भैया हम नहीं बीमार हैं भैया, दो लड़का बीमार है भैया, दो लेटा है वो बीमार है, हम नहीं बीमार हैं भैया। देखो डैनिया गई है। अत्ते दिन कहा तो अल्लाह हमको उठा लो, लड़का फरिया दो। और जब मलकुल मौत को देखे तो भाग आते हम नहीं बीमार है, लड़का बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है। तो मुसीबत में आकर के मरने की दुआ न मांगो, बल्कि मुसीबत में आकर के सब्र करो। सब्र करोगे अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मौत को याद करो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। जैसे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबका सतावत रहा। तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमानों ने जंग लड़ी। उस जंग में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम शहीद कर दिए गए। कितने आलिम शहीद हुए थे? और सब कहा था मौलाना डरपोकना होता। अगर डरपोकना होती तो कैसे शहीद हुई थी? लड़े हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। 16,000 मौलाना शहीद हुए, तब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उन्हीं मौलानाओं में एक मौलाना थे किफ़ायतुल्लाह मुरादाबाद के।